इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि अभी अभी इराक भी इस मसले में शामिल हो चुका है। फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई में ईरान तो साथ था ही, लेकिन अब इराक की एंट्री हो गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता दूं कि ईरान के अंदर जो अमेरिका सेना का बेस कैंप बना हुआ था, इराक की तरफ से, जी हाँ दोस्तों माफ कीजिएगा, इराक की तरफ से उस बेस कैंप पर हमला किया गया है ड्रोन की तरफ से। जी हाँ, ड्रोन की तरफ से अमेरिकी जो सेना बेस कैंप बनाकर इराक के अंदर रह रही थी, उसको खत्म करने की कोशिश इराक की तरफ से की गई है। और आपको यह भी बता दूं दोस्तों, हालांकि अमेरिकी सेना ने इस हमले को, इस ड्रोन को तबाह कर दिया है, खत्म कर दिया है, यानी कि ये ज्यादा लेवल पर जो है वो नहीं गया है। जिस लेवल पर आप फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई देख रहे हैं, लेबनान की लड़ाई देख रहे हैं, हिजबुल्लाह की लड़ाई देख रहे हैं कि कैसे लेबनान के साइड से हिजबुल्लाह लगातार जो है अटैक कर रहा है, हमास अटैक कर रहा है, इजराइल अटैक कर रहा है, लेकिन उतना बड़ा जो हमला है दोस्तों, वो दिखाई नहीं दे रहा है। हमला था तो बड़ा, लेकिन इसे अमेरिकी सैनिकों की तरफ से रोक दिया गया है। आखिर ये चल क्या रहा है? पूरा देश ऐसा लग रहा है वार जोन में तब्दील हो चुका है। हर तरफ लड़ाइयां ही लड़ाइयां देखने को मिल रही है। हर तरफ लोग एक दूसरे से, एक देश दूसरे देश के साथ लड़ने भिड़ने को तैयार है। ऐसे में पता चल रहा है कि आखिर ये जो लड़ाई इजराइल और फिलिस्तीन की शुरू हुई थी, ये अब पूरे देश में छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। किस तरीके से जॉर्डन हो गया, मिस्र हो गया, तुर्की हो गया, ईरान, इराक, मलेशिया और न जाने कई इस्लामिक कंट्री और वेस्टर्न कंट्री, जी हाँ, वो सब अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। कौन किसके साथ खड़ा हुआ है, ये सब कुछ नजर आ रहा है। चलिए अब मैं आपको थोड़ा खबर विस्तार में बता दूं कि आखिर हो क्या रहा है और किस तरीके से जो है इराक की मौजूदगी जो है एक बहुत बड़ा संकेत दे रहा है इस युद्ध को आगे ले जाने के लिए। हालांकि आपको यह भी पता है कि इराक और अमेरिका दोनों एक दूसरे का जानी दुश्मन है, कट्टर दुश्मन है। इराक और अमेरिका दोनों एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आए हैं, लेकिन इस लड़ाई के बाद एक नई लड़ाई जो है वो फिर से शुरू हो गई है। फिलिस्तीन इजराइल की लड़ाई में इराक की एंट्री और इराक की एंट्री की लड़ाई में अमेरिका के बेस कैंप, जो बेस कैंप सैनिकों का बना हुआ था इराक के अंदर, उस पर हमला हो चुका है। तो आपको टीवी 9 की ही खबरें मैं बताऊंगी दोस्तों। टीवी 9 इस वक्त कुछ ज्यादा ही ईरान, इराक, फिलिस्तीन, इजराइल, इन सब की खबर को दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इराक में अमेरिका बेस कैंप पर हमला, ईरान समर्थित संगठन ने हमले की आशंका जो है की है। इराक के अल-अलवर प्रांत में है यूएस बेस कैंप। यह भी कहा जा रहा है कि इराक में अमेरिका बेस पर जबरदस्त तरीके का हमला हुआ है। अमेरिकी डिफेंस का ड्रोन को मार गिराने का दावा किया जा रहा है। इराक की तरफ से हमला हुआ, लेकिन अमेरिकी डिफेंस ये दावा कर रहे हैं कि इस ड्रोन को हमने मार गिराया है। अमेरिकी जवानों को निशाना बनाया गया था। इस ड्रोन के जरिए इराक की तरफ से इजराइल हमास युद्ध में की आग में इराक की एंट्री हो चुकी है। हमले में ईरान की साजिश की भी आशंका जताई जा रही है कि ईरान भी इस साजिश में शामिल हो सकता है। सैनिकों ने ड्रोन हमले को किया नाकाम, इराक में यूएस सेना पर ड्रोन का हमला। तो इस तरीके की तमाम तस्वीरें, तमाम खबरें निकलकर सामने आ रही है। इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध से तो लड़ ही रहा था, लेकिन कई देश और इस युद्ध में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है आर पार वाली लड़ाई जो है अब यही देखने को मिल रही है, या तो करो या तो मरो, ऐसी ही वाली स्थिति अब पैदा हो चुकी है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले।